तो वेलकम बेटे। हमारा आज का टॉपिक है सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को इंट्रोडक्शन से। एकदम बेसिक बातें करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब सुनिए कि हमें पता है कि जो डायोशियस एनिमल्स होते हैं, जो डायोशियस एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल जो होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, कॉमन बात सबको पता होती है। अब इनके पास क्रोमोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, मेल होता है उसके पास क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल होता है उसके पास क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और इन जनरल ये देखा जाता है कि इनके पास टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जो इंडिविजुअल होते हैं डायोशियस, उनके पास टू टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप कौन कौन से? एक तो सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स एंड नेक्स्ट ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं इन्हें? ऑटोसोम्स बोलते हैं। देखिए, सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और जो ऑटोसोम्स होते हैं, ये दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये दोनों पार्टनर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, फीमेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करें अगर सेक्स क्रोमोसोम्स की, अगर बात करें हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स की, तो इन जनरल ये देखा जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके पास क्या होते हैं? अनलाइक पेयर होते हैं। अनलाइक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अनलाइक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अनलाइक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके पास क्या होती है? सेक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं। जिनके पास क्या होती हैं? सेक्स लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, बात कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम्स की। सेक्स क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके पास क्या होती है? सेक्स लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं उनके पास? उनके पास सेक्स लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ऑटोसोम्स जो होते हैं, इनके पास कौन सी जीन्स होती हैं? इनके पास ऐसी जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सोमैटिक ऑर्गन्स, सोमैटिक ऑर्गन्स से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, सोमैटिक ऑर्गन्स की इंफॉर्मेशन से जो रिलेटेड जीन्स होती हैं, वो कहां पर होती हैं? ऑटोसोम्स के पास में होती हैं। इनके अलावा जो क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, ऑटोसोम्स के अलावा जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, और जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होती है? सेक्स लिंक्ड जीन्स होती हैं। ठीक है, अब ऐसा देखा जाता है कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक पार्टनर के अंदर क्या होते हैं? अनलाइक पेयर होता है उसका, और एक जो पार्टनर होता है उसके अंदर क्या होते हैं? वो आइडेंटिकल टाइप के होते हैं। आइडेंटिकल नहीं बोल सकते हम लोग बोलते हैं उन्हें सिमिलर टाइप के। ठीक है, सिमिलर टाइप बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो सेक्स लिंक जीन्स होते हैं कहां पर प्रेजेंट होते हैं? हमें पता है कि सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल और फीमेल के पास में अलग अलग होते हैं। ठीक है, और हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक जो इंडिविजुअल होता है, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, उसके पास में क्या होती हैं? अनलाइक पेयर होती हैं क्रोमोसोम्स की। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स की। और जो सेकंड हमारा इंडिविजुअल होता है उसके पास क्या होती हैं? सिमिलर टाइप की क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, अब सुनिए, हम लोग जानते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, या जो ड्रोसोफिला है, या जो ड्रोसोफिला है, ठीक है, इनके पास में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मेल के पास में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, और जो फीमेल होती है उसके पास में क्या होते हैं? एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक बेटे, अब क्या है कि यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो फीमेल है उसके पास में दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, जो क्या है? सिमिलर पेयर है, जो क्या है? सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, एक पेयर के फॉर्म में है। और जो मेल होता है उसके पास में क्या है? डिसिमिलर या फिर अनलाइक पेयर हम बोल सकते हैं। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, जो इनहेरिटेंस पैटर्न है जीन्स का, जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं, ठीक है, वो भी अलग अलग होगा। वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। कैसे? क्योंकि जो फीमेल है उसके पास में क्या है? दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, और मेल के पास में क्या है?
एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं कौन से जीन्स की इनहेरिटेंस की, हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली सेक्स लिंक्ड जीन्स के इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा हम क्या करते हैं और डीप में समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। हमने जो इनहेरिटेंस की बेसिक जो नॉलेज है, ठीक है, जेनेटिक्स की जो बेसिक नॉलेज है वो हमें मेंडल ने दी थी, ठीक है। मेंडल क्या बोलता था, मेंडल के अकॉर्डिंग क्या है, मेंडल ने हमें बताया कि जो F1 प्रोजेनी होती है, जो F1 प्रोजेनी होती है उसके अंदर हमें डोमिनेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है। हमें क्या देखने को मिलता है, डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, जो होता है रिसेसिव कैरेक्टर, वो हमें नहीं देखने को मिलता, F1 की बात कर रहे हैं, ठीक। और जो डोमिनेंट कैरेक्टर है ये मेल से भी आ सकता है और फीमेल से भी आ सकता है, ठीक है। ये मेल से भी आ सकता है, फीमेल से भी आ सकता है, ठीक है। और मतलब कहने का क्या था कि यहाँ पर जो दोनों पेरेंट हैं, जो दोनों पेरेंट्स हैं, बोथ पेरेंट्स, वो क्या कर रहे हैं, इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किसका, जीन्स का, ठीक है। किसके अंदर, प्रोजेनी के अंदर। प्रोजेनी के फॉर्मेशन के लिए जो जीन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो दोनों के दोनों पेरेंट्स हैं उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन है जीन्स का, ठीक है, प्रोजेनी के अंदर, जैसा कि मेंडल ने हमें बताया। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। क्यों नहीं होता है कि मेंडल के इनहेरिटेंस जो पैटर्न है वो हमें सेक्स लिंक्ड जो जीन्स होते हैं उनके अंदर दिखाई नहीं देता। जो सेक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, हमें मेंडल का इनहेरिटेंस पैटर्न उनमें नहीं दिखाई देता, ठीक है। क्यों नहीं दिखाई देता, हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जो फीमेल है उसके पास में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और जो मेल होता है उसके पास में क्या होते हैं, एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली कि जो फीमेल है इसके पास में मतलब जो जीन है उसकी 2 कॉपीज हैं, 2 एलील प्रेजेंट हैं। लेकिन मेल के पास में क्या है, एक ही एलील प्रेजेंट है, ठीक है। और जब एक ही एलील प्रेजेंट है तो उसकी कोई होमोलोगस जो कॉपी है वो वाई क्रोमोसोम पे नहीं होगी, ठीक है। हम लोग बस बेसिकली बात कर रहे हैं एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जीन्स की, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जो इनहेरिटेंस पैटर्न है हमें क्या दिखता है, अलग दिखता है एज कंपेयर टू मेंडल, ठीक है। मेंडल ने क्या बताया था कि जो दोनों पेरेंट्स होते हैं वो इक्वल अमाउंट के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर इक्वल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन नहीं है जीन्स का, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम भी इक्वल नहीं है। समझ आएंगे बात। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्चुअल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके पास में कुछ एक और जीन्स भी होते हैं, जैसे जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स के पास में हमें पता है कि कौन से जीन्स होते हैं, सेक्स डिटरमाइनर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, या फिर सेक्स से रिलेटेड जीन्स होते हैं, ठीक है, सेक्स से रिलेटेड जीन्स होते हैं, समझ आई बात। लेकिन इन सेक्स रिलेटेड जीन्स के अलावा भी कुछ एक जीन्स प्रेजेंट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर, और उन जीन्स को हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, ठीक है। सेक्स लिंक्ड जीन्स कैसे बोलते हैं, जो कि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, ठीक है, सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या है कि ये सेक्स लिंक्ड जो जीन्स हैं, ये जो सेक्स लिंक्ड जो जीन्स हैं उनका क्या होता है कि इनहेरिटेंस पैटर्न जो है, इनका जो इनहेरिटेंस जो पैटर्न है वो हमें अलग दिखाई पड़ता है, वो हमें अलग दिखाई पड़ता है, ठीक है। किसकी कंपेयर की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस की, हम लोग बात कर रहे हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्स लिंक्ड जीन्स कौन से हैं, ऐसे जीन्स हैं एक्चुअल के अंदर जिनका की सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर उनका डायरेक्ट रोल नहीं होता, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर उनका डायरेक्ट रोल नहीं होता है, ठीक है, मतलब वो सेक्स डिटर्मिनेशन से कंसर्न नहीं रखते, ठीक है, उनका कोई कंसर्न नहीं होता।
समझ ये बात? तो वो जीन्स कौन से होते हैं? सेक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि जो सेक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं वो कहां पर होते हैं? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वाई क्रोमोसोम जो होता है वाई क्रोमोसोम, ये क्या होता है? जेनेटिकली इनर्ट होता है। जेनेटिकली इनर्ट होता है। ठीक है, इनर्ट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एम्प्टी होता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास में बहुत कम जीन्स होते हैं। इसके पास में बहुत कम जीन्स होते हैं। ठीक है, अब बहुत कम जीन्स होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सेक्स, इसे बोल देते हैं जेनेटिकली इनर्ट, या फिर एम्प्टी जीन्स, एम्प्टी क्रोमोसोम बोल देते हैं। अब अगर इसके पास जीन्स हुए भी तो बहुत ही कम जीन्स होते हैं, बहुत कम। ठीक है, जैसे कि जो वाई क्रोमोसोम है, इसके पास में क्या है? अभी तक दो ही जीन्स की अभी तक क्या है डिस्कवरी हुई है। एक तो क्या है? एच वाई जीन है। ठीक है, और एक क्या है? टीडीएफ जीन है। क्या है? टीडीएफ जीन है। और जो वाई क्रोमोसोम है, जो वाई क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, इसके ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, उन्हें हम बोलते हैं होलैंड्रिक जीन्स। क्या बोलते हैं? होलैंड्रिक जीन्स। क्योंकि वो जीन्स सिर्फ मेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। वो जीन्स कहां पर प्रेजेंट होंगे? वो जीन्स सिर्फ मेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्या बोल देते हैं उन्हें? होलैंड्रिक जीन्स बोल देते हैं। ठीक बेटे, इतनी बात समझ आई? अब हम लोग क्या देखते हैं नेक्स्ट, कि जो मेंडल ने हमें बताया था कि वो बात तो इनकी क्या होगी? गलत प्रूफ हो गई। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग समझने की ट्राई करते हैं कि होमोलोगस जो रीजन होती है उसका क्या इसके अंदर इन्फ्लुएंस होता है, और नॉन होमोलोगस रीजन का क्या इन्फ्लुएंस होता है सेक्स लिंक्ड जीन्स के अंदर। तो हम लोग बात करते हैं होमोलोगस रीजन की, होमोलोगस रीजन और नॉन होमोलोगस रीजन जो है। ठीक है, अब जो एक्स और वाई ये जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, इनके पास कुछ एक ऐसी रीजन होती है जो क्या होती है? एक दूसरे के होमोलोगस होती है। क्या होती है? एक दूसरे के होमोलोगस होती है। अब जो होमोलोगस रीजन है वो क्या कर सकती है? वो क्रॉसिंग ओवर कर सकती है। वो क्या कर सकती है? क्रॉसिंग ओवर कर सकती है। ठीक है, और जो नॉन होमोलोगस रीजन है ये क्रॉसिंग ओवर नहीं करेगी। ये क्रॉसिंग ओवर नहीं करेगी। ठीक, अब जो नॉन होमोलोगस रीजन है ये क्रॉसिंग ओवर नहीं करेगी, मतलब जो जीन्स नॉन होमोलोगस पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे? वो जीन्स होंगे कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड। वो कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स होंगे। क्या होंगे? कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड, क्योंकि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर तो होनी नहीं। क्रॉसिंग ओवर जब तक नहीं होगी तब तक नया कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। ठीक है, कॉम्बिनेशन के अंदर हमने पढ़ा है कि यहां पर फिर क्या हो जाएगा? कंप्लीटली वो जो जीन्स हैं वो सेक्स लिंक्ड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो होमोलोगस रीजन है क्रोमोसोम्स की, वहां पर अगर कोई जीन्स प्रेजेंट है तो वो क्रॉसिंग ओवर कर सकते हैं। तो उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? उन्हें हम बोल सकते हैं नॉन कंप्लीटली नॉन कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स। सेक्स लिंक्ड जीन्स। ठीक है बेटे, क्योंकि ये जो रीजन है होमोलोगस रीजन की बात करें, ये क्रॉसिंग ओवर कर सकती है, और क्रॉसिंग ओवर जब कर सकती है तो वहां पर नया कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब अगर नया कॉम्बिनेशन बन गया मतलब क्या है? वो चीज प्रिजर्व नहीं रही, और जब वो प्रिजर्व नहीं रही तो हम उसे क्या बोलेंगे? नॉन कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड। जुड़ी हुई थोड़ी ना वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि मेंडल के जो इनहेरिटेंस पैटर्न थे वो यहाँ पर गलत प्रूफ हो गए। ठीक है, चलो हम उस बात को थोड़ा और इलेबोरेट करने की ट्राई करते हैं कि जैसा हमें पता है कि जो मेल्स होते हैं, ठीक है, मेल्स के पास में हम लोग ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं। मेंडल ने क्या बताया था कि F1 के अंदर जो आपको कैरेक्टर है वो कौन सा मिलेगा? डोमिनेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा, और वो मेल से भी आ सकता है और फीमेल से भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन F1 के अंदर आपको रिसेसिव कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग बात करते हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो होते हैं फीमेल के पास में, और एक्स क्रोमोसोम जो होता है मेल के पास में एक ही होता है। ठीक है, यहां पर क्या दिख रहा है हमें कि दो एक्स क्रोमोसोम है, तो मतलब जो जीन है उसकी भी 2 कॉपीज प्रेजेंट होंगी। जीन की 2 कॉपीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, लेकिन यहां पर जीन की एक ही कॉपी प्रेजेंट होगी। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए कोई जो जीन है वो कहां पर प्रेजेंट है? वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वो जीन प्रेजेंट है, हम बात कर रहे हैं फीमेल की। ठीक है, और अगर वो रिसेसिव जीन है, वो रिसेसिव जीन है, रिसेसिव जीन प्रेजेंट है कहां पर? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। किसके अंदर?
फीमेल के अंदर, ठीक है। तो मतलब इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म कहां पर प्रेजेंट होगी, नेक्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर, दूसरे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, जो क्या कर सकती है, इस क्रोमोसोम को सप्रेस करने का काम कर सकती है। जो क्या कर सकती है, इस जो ये जो जीन है जो कि फर्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट था, रिसेसिव जीन जो प्रेजेंट है, इसके फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को क्या कर सकती है, ये इन्फ्लुएंस कर सकती है, या इसे सप्रेस कर सकती है। क्या कर सकती है, सप्रेस कर सकती है, ठीक। लेकिन अगर वही जीन, रिसेसिव जो जीन है, वो अगर मेल के अंदर प्रेजेंट हुआ, क्योंकि एक्स लिंक्ड है तो हम लोग एक्स की बात करेंगे यहां पर, अगर वो मेल के अंदर प्रेजेंट होता है तो वाई क्रोमोसोम तो एक्स का होमोलोगस नहीं होता है, ठीक है, मेजर रीजन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर वो जो जीन है वो कहां पर प्रेजेंट होगा, वो नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर प्रेजेंट हुआ, ठीक है। तो वहां पर तो वाई क्रोमोसोम के पास में उसकी कोई अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। जब कोई अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट ही नहीं होगी, तब क्या होगा, ये रिसेसिव जीन भी अपने आप को फिनोटाइपिकली क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। क्या करेगा, फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस करेगा। रिसेसिव जीन है फिर भी करेगा, क्यों, क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही कॉपी है, इसको दबाने वाली कोई कॉपी है ही नहीं वाई जीन के पास में, ठीक है। तो यहां पर क्या हमें पता चला कि फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस करेगा, मतलब रिसेसिव जीन भी अपने आप को फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। जो कि मेंडल की बात से गलत प्रूफ हो गया, क्योंकि मेंडल ने बोला था कि जो सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर है वो ही अपने आप को F1 के अंदर शो करता है, लेकिन यहाँ पर हमें नई बात देखने को मिली। तो मतलब जो मेंडल के जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो यहाँ पर फॉलो नहीं होते हैं, वो यहाँ पर फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज थी किसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। ये हमने देखा कुछ एक इंट्रोडक्शन, ठीक है, सेक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए कुछ एक ऐसे जीन्स भी होते हैं, अब कुछ एक ऐसे जीन्स भी होते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, वो ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल है उसका सेक्स ऑफ इंडिविजुअल मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, कुछ एक ऐसे जीन्स भी होते हैं जो कि ऑटोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनके जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन की बात है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन की बात है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इंडिविजुअल के सेक्स के ऊपर, ठीक है, कि इधर वो मेल है और फीमेल, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं जो जीन्स होते हैं, ठीक है। कौन से, हम ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट जीन्स की बात कर रहे हैं, जो क्या करते हैं, अपना फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कब शो करते हैं, या इनके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस किसका पड़ता है, सेक्स ऑफ इंडिविजुअल का इन्फ्लुएंस पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो सेक्स ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस डालता है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के ऊपर, किसके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के ऊपर, ऑटोसोम्स के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है, ठीक। तो इनके अंदर भी क्या है, सेक्स ऑफ इंडिविजुअल क्या कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है, ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं, ये क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, या फिर सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स बोल सकते हैं हमने, ठीक है। या फिर हम बोल जो सेकंड टाइप है वो है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, वो है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स, ठीक है बेटे। ये था बेसिक नॉलेज। हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर लिंक जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम्स लिंक जो जीन्स हैं, ठीक है, जो सेक्स लिंक्ड जीन्स हैं, ठीक है, उनके टाइप कितने होते हैं, ठीक है। तो मतलब टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, क्योंकि हम लोग जो ऑटोसोम्स की बात है वो बाद में करेंगे, ठीक है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात की जाए तो मतलब यहाँ पर एक बात श्योर होगी कि हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक। तो बात करते हैं पहले एक्स लिंक के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वाई लिंक्ड के बारे में, इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की, ठीक है।
एंड जो थर्ड बात है वो हम लोग करेंगे एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की। ठीक, तो हम लोग पहले बात करते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की। ठीक है, हमें पता है कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसकी जो होमोलोगस रीजन है वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, होमोलोगस पार्ट भी होता है और नॉन होमोलोगस पार्ट भी होता है। ठीक है, हमने अभी स्टडी किया। अब एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कौन से जीन्स शो करेंगे, कौन से जीन्स शो करेंगे जो कि पहली बात तो कहां पर हो, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हो, और एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी कौन से रीजन के ऊपर प्रेजेंट हो, वो नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर प्रेजेंट हो। नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो कंप्लीटली एक्स लिंक्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली एक्स लिंक्ड जीन्स हो जाएंगे। ठीक, अब मतलब जब ये कंप्लीटली एक्स लिंक्ड जीन्स हैं तो ये किसको फॉलो करेंगे, ये फॉलो करेंगे इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ एक्स क्रोमोसोम, इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है बेटे, ये था एक्स लिंक्ड के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंदर क्या ध्यान रखने वाली बात है कि वाई जो पहली बात तो जो जीन है कहां पर प्रेजेंट होगा, वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और वाई क्रोमोसोम के ऊपर जब प्रेजेंट होगा तो कौन से पार्ट पे होगा, वो होगा नॉन होमोलोगस पार्ट के ऊपर, नॉन होमोलोगस पार्ट के ऊपर क्या होगा, वो जीन प्रेजेंट होगा। अब नॉन होमोलोगस पार्ट के ऊपर जब वो जीन प्रेजेंट है, ठीक है, तो मतलब क्या है, जब वो नॉन होमोलोगस पार्ट के ऊपर जीन प्रेजेंट है तो वो भी क्या हो गया, कंप्लीटली क्या होगा, कंप्लीटली वाई लिंक्ड होगा। क्या होगा, कंप्लीटली वाई लिंक्ड है। अब कंप्लीटली वाई लिंक्ड है तो मतलब किसके अंदर शो होगा, वो सिर्फ मेल्स के अंदर शो होगा। किसके अंदर शो होगा, सिर्फ मेल्स के अंदर होगा। और वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं हम लोग उन्हें भी क्या बोल देते हैं, होलेंड्रिक जीन्स बोल देते हैं। जो सिर्फ वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, होलेंड्रिक जीन्स बोल देते हैं। ठीक बेटे, अब जो नेक्स्ट बात आती है वो किसकी है, वो है एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की, वो है एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की। ठीक है, तो यहां पर क्या है बेसिकली कि हमें बात ध्यान रखने वाली है, जो जीन्स हैं वो एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहां पर, वो हो सकते हैं होमोलोगस रीजन के ऊपर, होमोलोगस रीजन के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तभी तो क्या है, वो एक्स के ऊपर भी हो सकता है और वाई के ऊपर भी हो सकता है क्योंकि वो होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट है ना। ठीक है, अब होमोलोगस रीजन के ऊपर प्रेजेंट है तो क्या है, इन जीन्स के जो पैटर्न है ऑफ इनहेरिटेंस है, इन जीन का जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्रिस क्रॉस नहीं होगा, वो क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं होगा। क्रिस क्रॉस पैटर्न को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स के अंदर क्रिस क्रॉस जो पैटर्न है वो ये शो नहीं करेंगे क्योंकि इनके जो होमोलोगस पार्ट है, होमोलोगस पार्ट के ऊपर इनकी अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो प्रेजेंट हो सकती है। इन जीन्स की एक्स और वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं होमोलोगस पार्ट के ऊपर उनकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म है वो प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये है एक्स वाई लिंक्ड के बारे में। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसके एग्जांपल हैं, इसके बेसिकली एग्जांपल कौन कौन से हैं, इसके एग्जांपल्स हैं जीरोडर्मा, ह्यूमंस की बात करें जीरोडर्मा पिगमेंटेशन, जीरोडर्मा पिगमेंटेशन। ठीक है, जीरोडर्मा पिगमेंटेशन किसका एग्जांपल है, ये है एक्स वाई लिंक्ड जो इनहेरिटेंस है उसका एग्जांपल है। ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसम। क्या है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसम, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसम, पिगमेंटोसम। ठीक है, तो ये है बेसिकली एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड और एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, और इसे हम डिटेल में समझने की ट्राई करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को अगर एग्जांपल याद रखना हो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का तो वो है हाइपरट्राइकोसिस। क्या है, हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस। ठीक है, ये कहां पर होता है, ये मेल्स में होता है। उसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली जो कान होते हैं इनके ऊपर काफी ज्यादा बाल आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा फीमेल्स के अंदर कभी नहीं होता। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है ये हमें दो टाइप की देखने को मिलती है।
ये हमें 2 टाइप्स की देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक तो है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एंड नेक्स्ट क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, हम लोग पहले बात करते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस की। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि डोमिनेंट इनहेरिटेंस के अंदर जो एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स का हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स का। ठीक है, इसका जो जीन होता है ये कहां पर होता है? ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक बेटे, और एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जब ये जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस देखते हैं कि यहां पर जो होमोजाइगस जो फीमेल होती है, होमोजाइगस फीमेल जो है, ठीक है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स डी से। ठीक है, होमोजाइगस हो गई। तो ये क्या करेगी, ये इस डिजीज को अपने सारे के सारे चिल्ड्रंस के अंदर ट्रांसमिट कर देगी, ऑल चिल्ड्रंस। ठीक है, ऑल चिल्ड्रन के अंदर क्या करेगी, ये सारे के सारे जो बच्चे हैं इसके अंदर, उसको क्या करेगी, ये डिजीज पास आउट करेगी। ठीक, अगर हम लोग बात करें हेटेरोजाइगस फीमेल की, ठीक है, हेटेरोजाइगस फीमेल को हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये अपने हाफ ऑफ चिल्ड्रन जो हैं, ठीक है, उनको क्या करेगी, ये डिजीज पास आउट करेगी। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स। ठीक है बेटे, तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो हेमीजाइगस जो मेल होता है, ठीक है, मेल हेमीजाइगस होने वाला है क्योंकि उसके पास में क्या होता है, सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इस टाइप से हम उसे शो कर सकते हैं। ये क्या करेगा, जो डिजीज है इसे पास आउट करेगा सिर्फ फीमेल्स को, सिर्फ अपनी जो डॉटर्स हैं इनको क्या करेगा, ये डिजीज पास आउट कर देगा। ठीक है, क्योंकि अगर वाई को ये नहीं कर सकता, मतलब जो इसके क्या बात करें कि हम लोग जो सन्स हैं उनको ये नहीं कर सकता, क्योंकि सन के लिए क्या चाहिए होता है, वाई क्रोमोसोम चाहिए होता है, और जो जीन है वो कहां पर प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो हम लोग इसे समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो इनहेरिटेंस है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स का हमने एग्जांपल लिया है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं पहले जो क्या है, फीमेल है, डोमिनेंट जो क्या है, डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन वाली क्या है, यहाँ पर फीमेल है। ठीक है, और जो मेल है वो क्या है, हेमीजाइगस है। ठीक है बेटे, तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, मेल गैमेट्स को रख लेते हैं और एक तरफ फीमेल गैमेट्स को रख लेते हैं। ठीक है, एक तरफ मेल गैमेट्स को, एक तरफ फीमेल गैमेट्स को। क्या है कि एक तरफ फीमेल गैमेट रख ली हमने, ठीक है, और एक तरफ क्या रख लिया हमने, मेल गैमेट्स। ये अब क्या होने वाला है कि जो हमने बात की थी कि होमोजाइगस जो फीमेल है वो अपने सारे के सारे बच्चों को क्या करेगी, जो डिजीज है वो पास आउट करेगी। ठीक है ना, किस टाइप से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया कि सारे के सारे जो बच्चे हैं इनको क्या हो चुका है, डिजीज हो चुकी है, क्योंकि ये क्या है, एक डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट कैरेक्टर है एक। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हेटेरोजाइगस फीमेल थी, जो क्या थी, हेटेरोजाइगस फीमेल थी। ठीक है, ये कैसे जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस को शो करती है। हमने बात की थी कि जो बच्चे हैं इसके, उनके हाफ ऑफ द चिल्ड्रन, उनको क्या करेगी, ये डिजीज ट्रांसमिट करेगी। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स को। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, नॉर्मल जो मेल है उसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है वो ये देखने को मिलेगा
कैसे, एक तरफ क्या करते हैं हम लोग नॉर्मल जीन रख लेते हैं और एक तरफ क्या रख लेते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो फीमेल है वो उसको डिजीज हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसके मेल को भी डिजीज हो चुकी है, मेल और फीमेल दोनों को हो चुकी हैं, लेकिन हाफ को ही होगी, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। इररेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स है, मतलब मेल को भी हो सकती है फीमेल को भी हो सकती है, लेकिन हाफ को ही होगी। कब, जब जो फीमेल है वो क्या है, हेटेरोजाइगस है, ठीक। और अगर जो फीमेल है, अगर जो फीमेल है वो क्या है, नॉर्मल है, जो नॉर्मल है, लेकिन जो मेल है, जो मेल है वो हेमीजाइगस है, ठीक है। तब हमने देखा था कि सिर्फ जो फीमेल्स हैं, जो डॉटर्स हैं, उनको क्या होगा, ये डिजीज पास आउट होगी, ठीक है। तो हम लोग करके देखते हैं इसको इस टाइप से, रटने की जरूरत नहीं है, इनको आराम से हो जाता है, ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो यहाँ पर क्या है कि जो डिजीज है कहाँ पर हुई है, सिर्फ फीमेल्स के अंदर होगी, यहाँ पर हमें ये मेल्स के अंदर दिखाई नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि मेल को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें वाई क्रोमोसोम चाहिए होता है। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ फीमेल को ये डिजीज हुई है। तो यहां से हमने देखा कि जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस है उसके अंदर क्या है, हमने एग्जांपल लिया विटामिन डी रिकेट्स का, ठीक है, विटामिन डी रजिस्टर रिकेट्स का। तो हमें इस टाइप से इनहेरिटेंस पैटर्न दिखाई देता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स की। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स की, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स के अंदर क्या है, बेसिकली ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, जो इनहेरिटेंस पैटर्न है ये हमें कुछ अलग टाइप से दिखाई देता है, ठीक है। रिसेसिव के अंदर बेसिकली होने वाला क्या है कि जो मेल्स हैं, अगर हम लोग कोई डिजीज की बात करें या ट्रेट की बात कर लेते हैं, जो मेल है उनके अंदर हमें जो ट्रेट है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है, ट्रेट का जो फिनोटाइप हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन जो फीमेल है उनके अंदर काफी कम देखने को मिलता है, ठीक है, काफी कम देखने को मिलता है, मिलता जरूर है, ऐसा नहीं कि चांसेस ही नहीं है, मिलता जरूर है लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है हीमोफीलिया, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, हीमोफीलिया एक बेस्ट एग्जांपल है इसका, समझे बात, ठीक है। हीमोफीलिया किसका एग्जांपल है, हीमोफीलिया एग्जांपल है एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स का, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनिए, अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स हैं तो मतलब क्या है, अगर बात करें हम फीमेल्स की, फीमेल के पास में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और ये है क्या, हम लोग बात करें रिसेसिव जीन्स की, ठीक है। हीमोफीलिया को हम स्मॉल एच से शो कर सकते हैं, ठीक है, जो क्या रिसेसिव को शो कर रहा है। तो यहां पर जो रिसेसिव जीन है ये अपने आप को शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि पहली बात तो रिसेसिव, और रिसेसिव अपने आप को कब शो करते हैं, जब वो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर आते हैं, तो यहां पर ये अपने आप को शो नहीं करेगा, ठीक। लेकिन जो मेल्स हैं उनके पास में क्या होता है, सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, वहां पर ये अपने आप को शो कर सकता है, क्योंकि इसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म है वो वाई के ऊपर प्रेजेंट है ही नहीं, वो वाई के ऊपर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, डिजीज्ड फिनोटाइप होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो फिनोटाइप होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये डिजीज है, ये हीमोफिलिक है, मैन क्या है, हीमोफिलिक है, लेकिन जो फीमेल है ये कैरियर है, क्या है, कैरियर है, ठीक है बेटे। अब देखें, अब जो हीमोफिलिक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो मेल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो जीन है, ठीक है, इसे किसे ट्रांसमिट करते हैं, अपनी डॉटर्स को, किसे ट्रांसमिट करते हैं, अपनी डॉटर्स को, क्योंकि डॉटर के लिए क्या चाहिए होता है, एक्स क्रोमोसोम चाहिए होता है, ठीक है, और जो जीन है वो कहां पर प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो ये जो कैरेक्टर है कहां पर, जो मेल होते हैं ये अपनी डॉटर को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। और डॉटर के बाद में ये जो कैरेक्टर है ये कहां पर जाएगा, जो डॉटर है इसके चाइल्ड्स के अंदर जाएगा, ठीक है, इसके चिल्ड्रन के अंदर जाएगा। तो यहां पर क्या हमें दिखाई देता है कि जो अल्टरनेटिव जनरेशंस हैं, ठीक है, उनके अंदर हमें ये पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है। समझने की बात से इसको ध्यान से समझें कि जो हमें क्या है, अल्टरनेटिव जनरेशंस के अंदर इसका क्या है, पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस,
ठीक है, एग्जाम्पल लेने के लिए हम समझ सकते हैं, मेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरे नाना जी जो हैं, उन्होंने क्या किया, मेरी जो मदर है उन्हें जीन ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है, और मेरी मदर ने क्या किया, मुझे ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। तो मेरे नाना जी की जो जनरेशन है वो अलग जनरेशन है, ठीक है, और हमारी जो जनरेशन है वो अलग जनरेशन है। तो क्या होता है, ये अल्टरनेटिव जनरेशन के अंदर क्या होता है, जो कैरेक्टर है या जो ट्रेट है वो अपने आप को शो करते हैं, ठीक है। हीमोफीलिया का ये क्या था, फंडा था एक्चुअल के अंदर, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर समझने की और ट्राई करते हैं। तो आइए हीमोफीलिया के बारे में थोड़ा और जानने की ट्राई करते हैं, ठीक है। क्या है कि जो हीमोफीलिया है, इसे 1803 के अंदर जॉन ऑटो ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। कहां पर, रॉयल फैमिली के अंदर, ठीक है। रॉयल फैमिली इंग्लैंड की, ठीक है, विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की जो फैमिली थी उसके अंदर क्या किया था, इसे डिस्कवर किया था, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके इनहेरिटेंस पैटर्न की, ठीक है। इनहेरिटेंस पैटर्न के अंदर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब हम जो मेल होता है हीमोफिलिक और वो नॉर्मल फीमेल से क्या करता है, मेटिंग करता है, तो उसके जो डॉटर्स होती हैं वो कैरियर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन सन्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। एक बात ध्यान रखिए, जो फादर है वो हीमोफीलिया जो डिजीज है कभी भी अपने सन को ट्रांसमिट नहीं करता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम लिंक नहीं है, ये है एक्स लिंक, ठीक है। जब नॉर्मल मेल मेटिंग करता है, कैरियर हीमोफीलिया की जो कैरियर बात करें हम फीमेल की, ठीक है, तब वहां पर क्या हो जाता है कि हाफ जो सन्स होते हैं वो हीमोफिलिक हो जाते हैं और हाफ डॉटर्स क्या होती हैं, कैरियर हो जाती हैं। और बात करें अगर जो कैरियर फीमेल है और हीमोफिलिक मैन है, ठीक है, तो जब इनके बीच में मैटिंग होती है तो 50% जो डॉटर होती हैं वो हीमोफिलिक हो सकती हैं और 50% डॉटर क्या होती हैं, कैरियर होती हैं। यहाँ पर भी जो सन है वो नॉर्मल होंगे, ठीक है। अब हीमोफीलिया के अंदर बेसिकली ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हीमोफीलिया जो है 3 टाइप का होता है। क्या होता है, हीमोफीलिया 3 टाइप का होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी, ठीक है। हीमोफीलिया ए जो है ये किसके कारण होता है, ये बेसिकली जो फैक्टर 8 है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है, इसकी डेफिशिएंसी के कारण हो जाता है, इसकी डेफिशिएंसी के कारण हो जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। क्या होता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो है, फैक्टर 8, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या हो जाता है, ये हीमोफीलिया हो जाता है, ठीक है। अब क्या है कि जो हीमोफीलिया बी है, जो हेमोफीलिया बी है वो किससे होता है, वो फैक्टर 9 की कमी से हो जाता है, फैक्टर 9 की कमी से हो जाता है। कैसे, उसे क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट, ठीक है। अब जो हीमोफीलिया सी है, हीमोफीलिया जो सी है ये किसके कारण होता है, ये होता है फैक्टर 11 के कारण, फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी के कारण। जो फैक्टर 11 है इसका नाम क्या है, बेसिकली इसे बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, ठीक है। तो बेसिकली 3 टाइप का हीमोफीलिया होता है, ए बी एंड सी, जो कि फैक्टर 8, 9 एंड 11 की जो डेफिशिएंसी है उसके कारण होता है। तो आइए अब हम देखते हैं इसके इनहेरिटेंस पैटर्न को, ठीक है, इसको समझने की ट्राई करते हैं। क्या है कि जब मेल है वो हीमोफिलिक है, ठीक है, लेकिन जो फीमेल है वो नॉर्मल है, ठीक है, तब क्या होने वाला है, तब यहाँ पर क्या है, हम लोग इसे समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम लोग चेकर बोर्ड बना सकते हैं, ठीक है, और इजीली इसको समझ सकते हैं, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या है यहाँ पर कि जो फीमेल है वो क्या है, कैरियर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेल है वो नॉर्मल है। क्या है, यहाँ पर जो मेल है वो दोनों के दोनों नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मल सन रहेंगे, ठीक है, लेकिन जो फीमेल्स हैं वो कैरियर हो जाएंगे, वो कैरियर होंगे एक्चुअल के अंदर, उसको हीमोफीलिया होगा नहीं, उनको हीमोफीलिया नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म है वो नेक्स्ट जो एक्स क्रोमोसोम है आइडेंटिकल उसका, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो
ये जो रिसेसिव जीन है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है फिनोटाइपिकली, ठीक है। जो नेक्स्ट कंडीशन है इसे हम समझने की ट्राई करते हैं कि जब जो मेल होता है वो नॉर्मल होता है, जब मेल नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल मेल है, ठीक है, इसकी जब मेटिंग होती है किसके साथ में, जब इसकी मेटिंग होती है कैरियर फीमेल के साथ में, कैरियर फीमेल के साथ में जब मेटिंग होती है इसकी, तब वहां पर जो प्रोजेनी होती है वो कैसे हो जाती है कि एक तो क्या है, जो हमें फीमेल मिली है वो कैरियर है, ठीक है, और यहाँ पर जो हमें मेल मिला है वो क्या है, हीमोफिलिक है, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट प्रोजेनी है, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, हाफ ऑफ द फीमेल्स जो हैं, दो फीमेल इनमें से एक क्या है, कैरियर है, और हाफ ऑफ द जो सन्स हैं वो क्या है, हीमोफिलिक है। नेक्स्ट जो सन है ये नॉर्मल है। नेक्स्ट जो बात करें हम कि यहाँ पर क्या है, थर्ड कंडीशन, यहाँ पर जो मेल है, यहाँ पर जो मेल है वो क्या है, हीमोफिलिक है, ठीक है। जब मेल हीमोफिलिक है और जो फीमेल है वो कैरियर है इसकी, ठीक है, तब वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो फीमेल है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये हीमोफिलिक फीमेल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिसेसिव जीन ने अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन के अंदर एक्सप्रेस किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो मेल है वो भी हीमोफिलिक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। जो नेक्स्ट है ये क्या है, फीमेल जो है, यहाँ पर जो फीमेल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, हम बात करें वो कैरियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मेल होगा वो क्या होगा, नॉर्मल मेल होगा, ठीक है। यहाँ पर जो मेल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात की कि जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है, जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है किसका, हीमोफीलिया का, वो हमें किस टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, दोबारा हम लोग क्या करते हैं, इसे रिपीट करते हैं। जब मेल जब होता है, जब मेल हीमोफिलिक होता है, जब मेल हीमोफिलिक होता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल फीमेल के साथ में मेटिंग करता है, तब जो सन्स प्रोड्यूस होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। और लेकिन जो डॉटर्स होती हैं वो कैरियर होती हैं, वो क्या होती हैं, कैरियर्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर हमने क्या देखा कि जब नॉर्मल जो मेल होता है, ठीक है, मेल जब नॉर्मल होता है और जब वो कैरियर फीमेल से मैरिज करता है, ठीक है, तब वहां पर क्या होता है कि हाफ ऑफ द जो सन्स हैं वो हीमोफिलिक हैं और हाफ ऑफ द जो फीमेल्स हैं वो कैरियर्स हैं, ठीक है। लेकिन जब हीमोफिलिक मैन क्या करता है, मैरिज करता है कैरियर फीमेल से, जब हीमोफिलिक जो मैन है वो मैरिज करता है कैरियर फीमेल से, ठीक है, तब हमें क्या देखने को मिलता है कि जो 50% डॉटर्स हैं वो हीमोफिलिक हो जाती हैं, जो 50% डॉटर्स हैं वो हीमोफिलिक हो जाती हैं, ठीक है, और 50% क्या हो जाती हैं, वहां पर कैरियर हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, कैरियर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि इसके अंदर, और यहाँ पर एक ध्यान रखिए कि एक जहां पर जो मेल है, यहाँ पर जो एक मेल है वो क्या हो जाएगा, मतलब 50% जो मेल है वो भी क्या हो जाएंगे, हीमोफिलिक हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम, जो नेक्स्ट हमारा क्या है एग्जाम्पल है, वो क्या है कि रेड कलर, रेड ग्रीन कलर जो ब्लाइंडनेस जो है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, वो भी क्या है, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड क्या है, एक डिसऑर्डर है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड एक डिजीज है। अब उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बारे में क्या है, उसका भी इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो क्रिस क्रॉस ही रहेगा, उसका भी इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो क्रिस क्रॉस रहेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग उस जो वो जो डिजीज है उसके अंदर क्या है उसे समझने की ट्राई करते हैं कि बेसिस क्या है उस डिजीज का। हम लोग जानते हैं कि जो हमारी रेटिना होती है, जो रेटिना होती है आईज के अंदर, इसके अंदर क्या होती हैं, टू टाइप्स की सेल होती हैं, कौन कौन सी, एक तो होती है रॉड्स, ठीक है, नेक्स्ट होती हैं कोन्स, ठीक है। कोन्स जो हैं ये क्या करती हैं, कलर पहचानने के अंदर हेल्प करती हैं, ठीक है, और रोड्स जो हैं ये हमें नाइट विजन देती है, क्या देती हैं, नाइट विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रॉड्स, ठीक है, जिसके पास रॉड्स ज्यादा होती हैं उसे रात को दिखता है, जो उल्लू होता है, आउल जो होता है उसे रात को दिखता है क्योंकि उसके पास रॉड्स ज्यादा होती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो कलर को परसेप्शन करने की जो पावर है कहां पे है, कोन्स के पास में, कोन सेल्स के पास में, ठीक है। अब कोन सेल्स के अंदर एक्चुअल के अंदर जो रेड ग्रीन कलर ब्राइटनेस है, रेड ग्रीन कलर
ब्लाइंडनेस जो है, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम लोग बात करें कि कोन्स के अंदर क्या होते हैं, 3 टाइप के जो कलर है उसे परसेप्शन किया जाता है। कौन कौन सा? मेनली 3 टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं जो कि 3 प्राइमरी कलर्स हैं उनको क्या करते हैं, ठीक है, उनको कैप्चर करते हैं और वहां पर हमें क्या मिलता है, उन्हीं 3 कलर के कॉम्बिनेशन से हमें डिफरेंट डिफरेंट इमेज जो है उनका कलर दिखता है। तो कौन कौन सी है वो? रेड कलर के लिए, ठीक है, कोन्स के अंदर प्रोटीन्स होते हैं। और किसके लिए होते हैं? ग्रीन के लिए होते हैं, ठीक है, ग्रीन के लिए होते हैं। और किसके लिए होते हैं? ब्लू के लिए होते हैं, ठीक है। ब्लू जो कलर है इसके लिए भी क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं कोन सेल्स के पास में। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो रेड और ग्रीन कलर जो प्रोड्यूस करने वाले जो जीन्स हैं, रेड और ग्रीन कलर जो प्रोड्यूस करने वाले जो क्या हैं, जीन्स हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग बात करें कि रेड या फिर ग्रीन कलर जो प्रोटीन्स हैं, इनके अंदर डिफरेंस बहुत कम होता है, इनके अंदर डिफरेंस बहुत कम होता है, ठीक है, मतलब प्रोटीन के अंदर डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है। कितना डिफरेंस होता है? बस थोड़े से सम अमीनोमर्स का, सम अमीनो एसिड जो होते हैं उनका क्या होता है, डिफरेंस होता है इनके अंदर, ठीक है। तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर इनके अंदर म्यूटेशन हो जाए, अगर इनके अंदर थोड़ा चेंज हो जाए तो रेड और ग्रीन कलर के बीच में जो पर्सन है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस था, ठीक है। और अगर उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए कोई, तो वहां पर क्या है, रेड और ग्रीन कलर को हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते, अलग अलग हम उसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी क्या है, क्रिस क्रॉस पैटर्न हमें शो करता है, ये भी हमें क्या करता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस शो करता है, ठीक है। और क्या है, ये जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, ये मेल्स के अंदर काफी ज्यादा होती है, क्योंकि क्या है, ये एक्स लिंक्ड है, ठीक है। लेकिन फीमेल्स के अंदर क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि फीमेल के पास में क्या होता है, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। फीमेल को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होने के लिए क्या चाहिए कि जो दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम है इनके ऊपर क्या हो, रेड ग्रीन कलर का जो जीन है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो प्रेजेंट हो, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, रिसेसिव जीन है, तो होमोजाइगस कंडीशन में आने के बाद में ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये था किसके बारे में, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, ठीक है। इसका भी सेम टू सेम पैटर्न रहने वाला है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो ड्रोसोफिला है उसके अंदर जो आई कलर है वो किस टाइप से इनहेरिट होते हैं, ठीक। तो वेलकम बेटे। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के अंदर जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है वो कैसे होती है। एग्जांपल क्या है उसका, आई कलर, ठीक है, एग्जांपल क्या है उसका, आई कलर। एक बात ध्यान रखिए कि जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला जो है इसके अंदर जो आई कलर होता है, जो वाइल्ड टाइप की बात कर रहे हैं उसके अंदर जो आईज होती हैं उसकी रेड आईज होती हैं, ठीक है, आईज जो होती हैं वो क्या होती हैं, रेड आईज होती हैं, ठीक। अब हम लोग स्टडी करते हैं कि जो मॉर्गन साइंटिस्ट थे, मॉर्गन का नाम आपने सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, ठीक है। जब ये अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे थे तब इन्होंने क्या देखा कि इनको क्या मिल गई, एक म्यूटेटेड टाइप मिल गया, इन्हें क्या क्या मिला, म्यूटेटेड टाइप मिला। वो क्या था एक्चुअल के अंदर, जो कि व्हाइट आई मेल था, क्या था, व्हाइट आई मेल। इससे क्या मिला, एक म्यूटेंट टाइप एक इंडिविजुअल मिल गया, ठीक है। जब वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्हें क्या मिला, एक टाइप मिला, व्हाइट आई मेल मिला उसे, ठीक है। इंडिविजुअल का टाइप क्या था, व्हाइट आइड मेल था, ठीक है। तो उसके बाद में क्या किया, मॉर्गन ने इसके साथ में क्रॉस करना शुरू किए, ठीक है। मॉर्गन ने क्या किए, क्रॉस करना शुरू किए, ठीक है। एक बात इससे पहले ध्यान रखें कि जो आई कलर का जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो वाइल्ड टाइप होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो कलर है आई का फीमेल्स के अंदर, हम लोग उसे इस टाइप से डोमिनेंस फॉर्म के लिए क्या करते हैं, कैपिटल आर से शो करते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किए, तो कैसे किए गए वो, उसे मिला क्या था एक्चुअल के अंदर, उसे एक मेल मिला था, ठीक है, जो क्या था, व्हाइट आई था, जो क्या था, व्हाइट आइड फीमेल, व्हाइट आइड मेल था, सॉरी, ठीक है। तो उसने जब इसको रेड आई फीमेल के साथ में क्रॉस करवाया, ठीक है, तो उसे क्या मिले F1 के अंदर, उसे F1 के अंदर क्या मिले, F1 के अंदर उसे क्या मिलेंगे, चेक करते हैं, ठीक है। जो सारी की सारी प्रोजेनी मिलेगी जो उसे,
जो सारी की सारी उसे प्रोजेनी मिलेंगी, ठीक है। उसके अंदर जो आई कलर होगा, बेसिकली जो आई कलर होगा वो क्या होगा, रेड होगा। क्या होगा, रेड होगा, क्योंकि उसे मिला, हम लोग इसे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं उसे क्या मिला। इस टाइप से क्या हुआ उसे, जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो उसे ये रिजल्ट्स मिले, ठीक है, इस टाइप से। तो यहां पर F1 के अंदर जो सारी की सारी प्रोजेनी थी, F1 के अंदर जो प्रोजेनी थी, ऑल जो प्रोजेनी थी, टोटल जो इनकी क्या थी प्रोजेनी थी, वो क्या है, रेड आइज है। क्या है, रेड आइज है। उसे क्या मिला, रेड आइज मिला। तो इस बात से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि जो रेड आई कलर है, ठीक है, वो क्या है, डोमिनेंट कलर है। वो क्या है, डोमिनेंट कलर है। रेड आई का जो कलर है वो डोमिनेंट है, ठीक है, जो कि अपने आप को होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। और जब उसने क्या की, इंटरब्रीडिंग करवाई F1 के अंदर, जब उसने इंटरब्रीडिंग करवाई, कैसे, जब फीमेल है, इधर मेल है, ठीक है, इधर मेल कौन से मिले थे उसको, रेड आई, ठीक है, और जो फीमेल मिली थी वो क्या थी, इस टाइप से मिली थी। जब उसने इनके बीच में क्या करवाए, क्रॉस करवाए, ठीक है, तब उसे क्या मिला, तब हम लोग चेक करते हैं इस टाइप से चेकर बोर्ड बना के, ठीक है। तो क्या कुछ मिला उसे, हम लोग इस चेकर बोर्ड की हेल्प से समझ सकते हैं, ठीक है। उसे जो फीमेल मिली, यहाँ पर जो फर्स्ट फीमेल मिली वो क्या थी, रेड आई थी। वो क्या थी, रेड आई थी। और यहाँ पर जो मेल मिला वो भी क्या है, रेड आइड है। ये क्या, ये भी रेड आइड है, ठीक है। अब यहाँ पर जो उसे फीमेल मिली, ठीक है, जो फीमेल मिली वो क्या है, ये रेड आई है। लेकिन यहाँ पर जो एक मेल मिला वो क्या मिला उसे, व्हाइट आई मिला, ठीक है। जो मेल है वो व्हाइट आई मिला। ध्यान से बात देखिए कि यहाँ पर जो फीमेल्स हैं, जो फीमेल्स हैं, ठीक है, सारे के सारे जो फीमेल हैं, इधर बात करें, ऑल फीमेल्स क्या हैं, यहाँ पर रेड आइड हैं, ठीक है। और हाफ ऑफ द जो मेल्स हैं, हाफ ऑफ जो मेल्स हैं, ठीक है, वो रेड आइड हैं, और हाफ ऑफ द जो मेल्स हैं वो क्या हैं, व्हाइट आइड, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, उसे ये चीज देखने को मिली, ठीक है, एक उसे क्या मिल गया कि व्हाइट आइड मेल मिल गया, ठीक है। तो उसे अगर अब फ्लाइज के केस के अंदर देखें कि उसे क्या मिला, 3 फ्लाइज जो हैं वो रेड आइड मिली, ठीक है, और 1 फ्लाई जो है वो क्या मिली उसे, व्हाइट आई मिली, ठीक है बेटे। अब उसने नेक्स्ट क्या किया कि रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया। उसने क्या किया, रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया। रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टर जो है, ट्रेड जो है वो चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया कि यहां पर जो क्रॉस करवाया था शुरू के अंदर उसने, रेड आई फीमेल का व्हाइट आई मेल के साथ में, तो यहां पर उसने जो मेल लिया वो कौन सा था, रेड आई था। लेकिन जो फीमेल ली वो क्या थी, व्हाइट आई थी, ठीक है, क्योंकि स्मॉल और हम लोग किसके लिए शो कर रहे हैं, रिसेसिव जीन के लिए शो कर रहे हैं। और यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब जो ये फीमेल है ये व्हाइट कलर की आईज के साथ में होंगी, ठीक है। जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसे क्या फाइंडिंग्स मिली, हम लोग इस टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है, इजीली। तो उसे क्या मिला, आइए चेक करते हैं क्या मिला उसे, कि यहां पर जो फर्स्ट उसे फीमेल मिली वो क्या थी, रेड आई थी, वो रेड आई फीमेल थी। और यहां पर जो उसे नेक्स्ट जो मेल मिला वो क्या है, ये व्हाइट आइड है, क्योंकि यहाँ पर एक ही जो एक्स क्रोमोसोम होता है और वहां पर रिसेसिव जीन प्रेजेंट जो कि अपने आप को शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसे नेक्स्ट जो प्रोजेनी है, जो नेक्स्ट फीमेल है वो भी क्या मिली, रेड आई मिली। और यहाँ पर क्या किया उसने, जो लास्ट प्रोजेनी है उसके अंदर क्या मिला उसे, जो मेल मिला वो क्या था, व्हाइट आई था। तो मतलब उसको क्या मिला, 50% जो मेल्स थे और 50% जो फीमेल्स थी उनके अंदर क्या देखने को मिला, मेल और फीमेल्स के अंदर 50-50% का रेशियो देखने को मिला, कि जो 50% जो मेल्स हैं, जो एक्चुअल के अंदर मेल्स हैं वो क्या है, व्हाइट आइड हैं, और जो फीमेल्स हैं, जो फीमेल्स हैं वो क्या है, रेड आइड है। जो मेल्स हैं वो क्या है, व्हाइट आइड है, ठीक है, और जो फीमेल्स हैं वो क्या है, रेड आइड है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि उसने उनके बीच में क्या किया, इंटरब्रीडिंग करवाई। क्या किया उसने, उनके बीच में इंटरब्रीडिंग करवाई, ठीक है। जब उसने इंटरब्रीडिंग करवाई
तो उसे क्या रिजल्ट मिला, आइए देखते हैं। ठीक है, इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, ये F1 है, F1 का F1 के साथ में क्रॉस करवाना। तो आइए देखते हैं क्या मिला। ठीक है, ये क्या है, हेटेरोजाइगस, ये रेड आई फीमेल है। ठीक है, और एक तरफ हम लोग क्या लेते हैं, व्हाइट आई मेल लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस करवाने से हमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं कि यहाँ पर ये, और जो मेल गैमीट्स हैं हम उन्हें एक साइड में रखते हैं। ठीक है, चेकर बोर्ड बनाते हैं और गैप्स को फिल करते हैं। यहाँ पर उसे क्या मिला कि जो फीमेल है, जो फीमेल है वो क्या है, रेड आइड है, वो क्या है, रेड आइड है। ठीक है बेटा, और यहाँ पर जो उसे मेल मिला वो क्या है, रेड आइड मेल है। ठीक है, यहाँ पर जो उसे फीमेल मिली वो क्या है, व्हाइट आई फीमेल है, और यहाँ पर जो उसे मेल मिला वो क्या मिला, उसे व्हाइट आई फीमेल मिला। मतलब उसे टोटल रेशो जो मिला, जो रेशो मिला वो क्या था, 1:1:1:1। ठीक है, मतलब चारों के चारों जो प्रोजेनी है वो अलग अलग है। एक तरफ क्या है, रेड आई फीमेल है, एक तरफ व्हाइट आई फीमेल है, एक तरफ रेड आई मेल है, और एक तरफ व्हाइट आई मेल है। ठीक है, तो उसे क्या मिला, इस टाइप का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो देखने को मिला। ठीक है, तो इन सब बातों से श्योर क्या हुआ कि यहाँ पर जो जो रेड कलर का जो जीन है वो कहां पर प्रेजेंट है, वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, और वो क्या है, डोमिनेंट फॉर्म के अंदर है। ठीक है, लेकिन जो व्हाइट आई कलर का जो जीन है वो क्या है, रिसेसिव जीन है, और वो भी कहां पर प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जीन्स की, वो क्या कुछ होती हैं। एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जीन्स की, रिसेसिव की बेसिकली बात कर रहे हैं, वो क्या कुछ होती हैं। ठीक है, रिसेसिव जो जीन्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, हमें मेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं, उनके फिनोटाइप जो है मेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन फीमेल्स के अंदर हमें कम देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। मेल के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हमें क्या देखने को मिलता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न, मतलब अल्टरनेटिव जनरेशन, अल्टरनेटिव जनरेशन के अंदर हमें ये जो पैटर्न है, अल्टरनेटिव जनरेशन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका, हम लोग बात कर रहे हैं कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, उनके जो जीन्स होते हैं बेसिकली कहां पर होते हैं, वो एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। ठीक है, उनके जीन्स होते हैं कहां पर होते हैं, उनके जीन्स होते हैं एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। ठीक है, मेल्स के अंदर वो हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन फीमेल्स के अंदर हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो क्रिस क्रॉस पैटर्न का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डिजीज है या जो ट्रेट है वो क्या होगा, मेल पेरेंट से उसके डॉटर के अंदर जाएगा, और डॉटर के थ्रू क्या जाएगा, उसके ग्रैंडसन के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक कैरेक्टर्स हैं जो क्या है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है इसको शो करते हैं। ठीक है, ये इसके कैरेक्टर्स हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस क्या होती है और सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस क्या होती है, एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉन डिसजंक्शनिंग जो कि ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स क्रोमोसोम के अंदर होती है। तो बेटे अब हम लोग शुरू करने वाले हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स को। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, सेक्स लिमिटेड जो ट्रेट्स हैं इनके जो जीन्स हैं वो ऑटोसोम्स पे होते हैं। ठीक, पहली बात, उनके जीन्स कहाँ पे होते हैं, ऑटोसोम्स पे होते हैं। ठीक, कहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, कहाँ पर होते हैं, ऑटोसोम्स पे होते हैं। ठीक है, और इनका जो एक्सप्रेशन है, इनका जो फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन है, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, सेक्स ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर। ये सेक्स ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके अंदर क्या होते हैं, बेसिकली हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इसके अंदर हार्मोन्स का भी हमें, हार्मोन्स का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है, हार्मोन भी इसको इफेक्ट करते हैं। तो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स के अंदर और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स के अंदर एक बात ध्यान रखें, इनके बीच में सबसे मेन डिफरेंस जो है वो क्या है कि सेक्स लिमिटेड ट्रेट आपको सिर्फ एक, जो हम बात करें कि इंडिविजुअल है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, हमें सिर्फ एक के ही अंदर ही देखने को मिलेगा। जो पर्टिकुलर ट्रेट है वो हमें सिर्फ एक इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलेगा, सेक्स लिमिटेड के अंदर। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड के अंदर क्या है कि हमें जो ट्रेट है वो दोनों इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिल सकता है, मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, लेकिन एक इंडिविजुअल के अंदर उसकी जो पेनिट्रेशन रेट है या एक्सप्रेशन की जो रेट है वो हाई होगी। ठीक है, तो क्या है मेन डिफरेंस कि जो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स हैं, जो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स हैं
वो क्या होंगे, सिर्फ एक सेक्स के इंडिविजुअल के अंदर ही क्या होंगे, अपने आप को शो करेंगे, ठीक। लेकिन जो सेक्स इन्फ्लुएंस जो ट्रेट्स हैं वो क्या करेंगे, दोनों इंडिविजुअल के अंदर, दोनों सेक्स के इंडिविजुअल के अंदर अपने आप को शो कर सकते हैं, लेकिन उनके जो पेनिट्रेंस रेट है, मतलब जो उनकी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, वो एक जो सेक्स है उसके अंदर ज्यादा हो सकती है, वो मेल के अंदर भी ज्यादा हो सकती है, फीमेल के अंदर भी ज्यादा हो सकती है, ठीक। ये क्या था मेन डिफरेंस है इनके बीच में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स का जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, कॉक फेदरिंग इन बर्ड्स, ठीक है। कॉक फेदरिंग के अंदर हम लोग पहले समझते हैं कि कॉक फेदरिंग क्या होती है और हैन फेदरिंग क्या होती है। हमें पता है कि जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, और मेल्स जो होते हैं, इनका जो प्लूमेज है, मतलब इनका जो एक्सोस्केलेटन है, बर्ड्स के ऊपर जो फेदर्स का अरेंजमेंट है वो अलग अलग होता है, ठीक है। मेल्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो मेल्स होते हैं इनके अंदर, डोमेस्टिक फॉल की बात करें, मेल्स के अंदर क्या होते हैं, जो उनकी टेल के जो फेदर्स हैं, टेल फेदर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, लॉन्ग पॉइंटेड होते हैं, ठीक है, कार्व्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, कार्व्ड होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, वो फ्रिंज्ड होते हैं, क्या होते हैं, फ्रिंज्ड होते हैं। लेकिन जो फीमेल है, हम बात करें फीमेल्स की, ठीक है, फीमेल्स की बात करें तो क्या है, वहां पर उनके जो फेदर्स हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट होते हैं, शॉर्ट होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, ठीक है, राउंडेड होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, लेकिन ये कर्व्ड होते हैं, ये शॉर्ट राउंडेड होते हैं, ठीक है, शॉर्ट राउंडेड होते हैं, और ये नॉन फ्रिंज्ड होते हैं, क्या होते हैं, नॉन फ्रिंज्ड होते हैं। तो हम लोग इन दोनों फेदर्स के बेस के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं कि जो मेल है वो कौन सा है और फीमेल कौन सी है, ठीक है। इसलिए इस टाइप के जो फेदर्स हमें देखने को मिलेंगे उन्हें हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, कॉक फेदरिंग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, कॉक फेदरिंग, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ ये मेल्स के अंदर दिखाई देती है इन जनरल, डोमेस्टिक फॉल की बात करें। और इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग हैंड फेदरिंग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हैंड फेदरिंग बोल सकते हैं, ठीक है, हैंड फेदरिंग बोल सकते हैं इसे, क्योंकि डोमेस्टिक फॉल के अंदर हमें जो फीमेल है उसके अंदर हमें इस टाइप के एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। तो आइए समझते हैं इसे। हम लोग ये बात देखते हैं कि सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स के अंदर जो कॉक फेदरिंग है ना, जो कॉक फेदरिंग है, बेसिकली ध्यान से बात सुने, जो कॉक फेदरिंग है वो सिर्फ कॉक के अंदर ही देखने को मिलेगी हमें, वो कभी भी हमें फीमेल के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, वो हमें कभी भी जो हमारी हैन है उसके अंदर नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए क्या वो सेक्स लिमिटेड है, मतलब वो सिर्फ कॉक के अंदर मिलेगी हमें देखने को। एग्जाम्पल क्या है कि कुछ एक जो ब्रीड्स होती हैं, ठीक है, पहले हम लोग बेसिक्स क्लियर करते हैं। कुछ एक ब्रीड्स होती हैं, जैसे जो कौन सी है, सेब्राइट बेंटमस है, ठीक है, सेब्राइट बेंटमस जो है इसके अंदर जो कॉक फेदरिंग है, मेल है और फीमेल जो है, इनके अंदर दोनों के अंदर हमें हैंड फेदरिंग देखने को मिलती है। पहली बात, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, मेल और फीमेल इंडिविजुअल के अंदर दोनों के अंदर हमें हैंड फेदरिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस बात में कंफ्यूज नहीं हो सकते कि कॉक के अंदर तो हैंड फेदरिंग दिख रही है, ठीक है, ये बात है कि कॉक के अंदर हैंड फेदरिंग दिख रही है, लेकिन कभी हैंड के अंदर कॉक फेदरिंग नहीं दिखेगी, ठीक। मतलब जो कॉक फेदरिंग है वो एक डिस्टिंक्ट करेक्टर है मेल्स का, ठीक। अब देख बात सुनिए, जो हैमबर्ग है और वैनडॉट है इसके अंदर हमें क्या है, जो मेल और फीमेल के अंदर जो फेदरिंग है उसका जो अरेंजमेंट है, जो फेदरिंग है वो हमें अलग अलग देखने को मिल सकती है। मतलब जो मेल्स हैं वो कॉक फेदरिंग भी हो सकते हैं और हैंड फेदरिंग भी हो सकते हैं, लेकिन जो फीमेल्स हैं वो हमेशा हैंड फेदरिंग रहेंगी, ठीक है। तो आइए इस क्रॉस की हेल्प से हम लोग इसे समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जो हैंड फेदरिंग का जो जीन है इसे हमने क्या किया है, एच पॉजिटिव से डोनेट किया है, ठीक है। क्या है कि जो मेल्स हैं, जिनके मेल्स जो हैं उनके अंदर क्या है, जब दोनों के दोनों जो जीन्स हैं इस टाइप से होमोजाइगस कंडीशन के अंदर आएंगे, जब वो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर आएंगे तो ये क्या है, हैंड फेदरिंग के लिए जो जीन है हमने इसको शो किया। जब ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन के अंदर आएंगे तो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, मेल्स के अंदर भी और फीमेल्स तो वैसे भी हैंड फेदरिंग होती है। और जो जब ये होमोजाइगस कंडीशन के अंदर नहीं है, मतलब जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर है, तब भी ये जीन क्या है, डोमिनेंट है और अपने आप को शो करेगा, ठीक है, किसके अंदर, मेल्स के अंदर। और फीमेल हमेशा से फिर क्या है, हैंड फेदरिंग है। लेकिन जब ये जो जीन है रिसेसिव फॉर्म के अंदर होता है, रिसेसिव जब फॉर्म के अंदर होते हैं तब ये अपने आप को शो नहीं करते हैं मेल्स के अंदर। तो जो मेल है वो क्या हो जाता है, वो कॉक फेदरिंग हो जाता है, मेल क्या हो जाता है, कॉक फेदरिंग होता है। लेकिन यहाँ पर जो फीमेल है वो हमेशा से क्या रहेगी, हैंड फेदरिंग रहेगी। मतलब जो कॉक फेदरिंग है वो क्या है, सिर्फ मेल्स का करेक्टर है, ये लिमिटेड करेक्टर है मेल्स का, ठीक। अब इसके अंदर क्या है, इन्फ्लुएंस पड़ता है हार्मोन्स का भी इसके अंदर क्या पड़ता है, इन्फ्लुएंस पड़ता है।
ठीक है, ये था एग्जाम्पल किसके अंदर, कॉक फेदरिंग बर्ड्स के अंदर था। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बियर्ड का ह्यूमंस के अंदर। ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया है कि जो पर जो एरिया होता है चेहरे का, ठीक है, फेस का जो एरिया होता है, पर यूनिट एरिया के अंदर मेल और फीमेल के अंदर जो क्या है हमारे हेयर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, जो बियर्ड है वो हमेशा मेल्स के अंदर ही होगी, वो फीमेल के अंदर कभी नहीं होगी। ठीक, वो क्या होगी, हमेशा मेल्स के अंदर होगी, वो फीमेल के अंदर कभी भी नहीं हो सकती। तो ये भी क्या है, कैरेक्टर्स है। ठीक है, अब जो एग लेइंग है, एग लेइंग जो है ये क्या है, ये फीमेल्स का कैरेक्टर है, कभी मेल एग ले नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये क्या है, इन्हें हम बोलते हैं सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करते हैं कि नेक्स्ट बात करते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स के ऊपर। किसके ऊपर, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड जो कैरेक्टर्स हैं, ध्यान से बात सुने, ये डिफरेंस है, डिफरेंट है किससे, ये डिफरेंट है सेक्स लिमिटेड से। सेक्स लिमिटेड के अंदर क्या था कि एक जो कैरेक्टर था वो लिमिटेड था सेक्स के लिए, जो कॉक फेदरिंग है वो कभी भी हैंड के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बाल्डनेस का जो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बाल्डनेस किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर, इन ह्यूमंस। तो ये क्या है, सेक्स इन्फ्लुएंस क्या है, कैरेक्टर है। कैसे हम लोग बात करते हैं कि जो नॉर्मल जो डेंस हेयर को उगाने के लिए जो जीन्स होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल डेंस हेयर को ग्रो करने के लिए जो जीन्स होते हैं उसे हमने B2 से शो किया है। ठीक है, और बाल्डनेस को हमने वाले जीन को हमने किया है B1 से शो किया है। अब ध्यान से बात सुने कि ये भी क्या है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है। तो मतलब इसके अंदर क्या है, जो जीन्स हैं वो क्या होंगे, ऑटोसोम्स पे होंगे। ठीक है, जो फिनोटिक एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, सेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेक्स के ऊपर। और सेक्स जो क्या होते हैं, मेल्स के अंदर और फीमेल के अंदर हार्मोन अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, सेक्स हार्मोन्स का भी क्या पड़ेगा, इन्फ्लुएंस पड़ेगा। ठीक है बेटे, एक्चुअल के अंदर सेक्स इन्फ्लुएंस जो है ये सेक्स लिमिटेड का इंटेंस फॉर्म है, इसकी इंटेंस फॉर्म ही है। अब देखो क्या है कि जो मेल्स हैं, एक्चुअल ऐसा देखा जाता है कि जो बाल्डनेस है वो मेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है हमें एज कंपेयर टू फीमेल्स। ठीक है, अब इसका क्यों ऐसा है, क्योंकि मेल्स के अंदर क्या होता है, हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन ये ज्यादा होता है। ये क्या होता है, हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, ये ज्यादा होता है मेल्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि फीमेल के अंदर नहीं होता टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन फीमेल के अंदर भी होता है, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो मेल के अंदर ज्यादा होता है। ठीक, अब देखिए जो बाल्डनेस का जीन है हमने किसे शो किया है, उसे B1 से शो किया है। ठीक है, अब क्या है कि जो बाल्डनेस है ये हमें मेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू फीमेल्स। अब ऐसा नहीं है कि फीमेल के अंदर वो नहीं है, वो क्या है, हमें फीमेल के अंदर भी देखने को मिलती है लेकिन बहुत कम, लेकिन हमें मेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। बाल्डनेस के अंदर एक्चुअल के अंदर होता क्या है कि बंदा गंजा हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि जो सिर है उसके ऊपर, हेड के ऊपर जो अरेंजमेंट है हेयर्स का वो रिम की फॉर्म में रह जाता है, सिर्फ साइडों में रह जाता है या पीछे रह जाता है। जो ऊपर है, ठीक है, अपर जो सरफेस है, यहाँ से जो सारे के सारे बाल हैं वो झड़ जाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो बाल्डनेस को हम लोग समझते हैं कि अगर मान लो B1 जो जीन है बाल्डनेस के लिए है, ये दोनों के अंदर है, मेल के अंदर भी फीमेल के अंदर भी है। ठीक है, तो दोनों के दोनों बाल्ड हो जाएंगे, तब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बाल्ड हो जाएंगे। लेकिन जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर है, मतलब यहाँ पर ये जो जीन है नॉर्मल डेंस हेयर उगाने के लिए है, तो ये फीमेल के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, लेकिन मेल के अंदर नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है। और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड के अंदर क्या है, ये अपने आप को शो करेगा, ये अपने आप को शो करेगा। समझ आए बात। ठीक है, जो नेक्स्ट जो है उसके अंदर क्या है कि B2 जीन्स हैं, और इसके अंदर जो मेल है वो भी नॉर्मल है और जो फीमेल है वो भी नॉर्मल है। ठीक है, इन दोनों टेबल से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस जो है वो जान सकते हैं सेक्स लिमिटेड का और सेक्स इन्फ्लुएंस का। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं और फीमेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पर भी होमोजाइगस कंडीशन है, बीच में हेटेरोजाइगस कंडीशन दी गई है। ठीक है, अब देखिए मेनली जो डिफरेंस है, आपको यहाँ पर सारे के सारे जो फीमेल्स हैं वो हैंड फेदर देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो मेल्स हैं, ऐसा नहीं है कि जो फीमेल है वो बाल्ड नहीं है, फीमेल्स भी बाल्ड है, लेकिन एज कंपेयर टू मेल्स वो कम है। तो ये था सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड जो ट्रेड्स हैं इनके बारे में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जो ड्रोसोफिला है उसके अंदर जो नॉन डिसजंक्शनिंग होती है वो किस टाइप से होती है। वेलकम बेटे, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक
नॉन डिसजंक्शनिंग ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ड्रोसोफिला। ठीक है, अब ये भी क्या किया कि मॉर्गन ने इस बात की डिस्कवरी की कि ड्रोसोफिला के अंदर क्या होता है कि नॉन डिसजंक्शनिंग ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स भी हो जाता है। मॉर्गन जब अपना एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तब उन्होंने क्या किया, नॉर्मली जैसा कि वो करते थे कि व्हाइट आई फीमेल को उन्होंने क्या किया, रेड आई मेल के साथ में क्रॉस करवाया। क्या किया उन्होंने, व्हाइट आई फीमेल को रेड आई मेल के साथ में क्रॉस करवाया। ठीक, अब नॉर्मल एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि हमारी जो फीमेल होंगी वो क्या होंगी, वो रेड आई होंगी, और जो मेल्स होंगे वो क्या होंगे, व्हाइट आई होंगे। क्योंकि जो नॉर्मल एक्सप्रेशन के अंदर क्या होना चाहिए कि यहाँ से जो व्हाइटनेस का जो जीन है वो जाएगा मेल के अंदर, ठीक है, और वाई क्रोमोसोम पे कोई जीन नहीं है तो वो व्हाइट आई मेल हो जाएगा। लेकिन जो फीमेल है वो कौन सी हो जाएगी, वो रेड आई हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, रेड आई हो जाएगी। ठीक, क्योंकि रेड आई का जो जो जीन है वो डोमिनेंट जीन होता है, वाइल्ड जीन होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक, तो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन क्या रहनी चाहिए थी, ये रहनी चाहिए थी। ठीक है, जो कि उन्हें मिलती थी। लेकिन लगभग 2000 या फिर 3000 क्रॉस में से उसे क्या मिला, एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले। उसे क्या मिले कि रेड आई मेल भी होते हैं और व्हाइट आई फीमेल भी होती है। उसे क्या मिले, रेड आई मेल मिले और व्हाइट आई फीमेल मिले, जो कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट थे। ठीक है, तो फिर उन्होंने इसे कैसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि जो क्या होता है जब सेक्स क्रोमोसोम्स के बीच में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। उनके बीच में क्या होता है, वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, जिसे क्या बोलते हैं, डिसजंक्शनिंग बोल देते हैं, अलग अलग होना, सेग्रीगेट होना। ठीक है, सेपरेट होना, डिसजंक्शनिंग होना। तो उन्होंने बताया कि नॉर्मल अगर टाइप से डिसजंक्शनिंग ना हो, ठीक है, सेपरेशन ना हो, ठीक है, सेपरेशन ना हो, तो क्या हो सकता है कि गैमीट्स के अंदर दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम एक ही गैमीट के अंदर जा सकते हैं, और जो दूसरा गैमीट बनेगा उसके अंदर एक भी एक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा। ठीक, नॉर्मल बात है, समझ आई। तो ऐसा करने से हुआ क्या, यहां पर उन्होंने एक्सप्रेशन दिया अपना कि ऐसा क्यों हुआ कि जब यहां से एक्स गैमीट आया इधर, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, 3 एक्स क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो गए। 3 एक्स क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो गए, ठीक है, तो क्या बन गई, सुपर फीमेल बन गई, जो कि नॉर्मली मर जाती थी। ठीक, अब क्या है कि यहां पर जो दूसरा गैमेट था जिसके पास में कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं था, उसके पास में क्या मिला, सिर्फ जब क्रॉस आएगा तो क्या मिला उसे, मेल गैमेट, जो कि क्या था, वाई क्रोमोसोम लिए था, तो क्या था, वो सुपर मेल था, वो भी मर जाता था। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कैसे मिल सकते थे, वो सिर्फ ऐसे मिल सकते थे कि यहाँ पर क्या हो जाए, नॉन डिसजंक्शनिंग हो जाए क्रोमोसोम्स की। ठीक, अगर ये फर्स्ट टाइप के पेरेंट्स के अंदर हो रहा है, मतलब जब फर्स्ट क्रॉस करवा रहे हैं उनके अंदर अगर हमें ये देखने को मिल रहा है, या फिर जब हमें देखने को मिला, ठीक है, तब के जो पेरेंट्स हैं अगर उन पेरेंट्स के अंदर नॉन डिसजंक्शनिंग होती है इस टाइप की, मतलब जहां पर दोनों एक्स क्रोमोसोम अपने आप को अच्छी तरह सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं, मतलब दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम एक ही पोल की तरफ आ जाते हैं, तो मतलब दोनों एक्स क्रोमोसोम एक गैमेट के अंदर और दूसरे गैमेट के अंदर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी नॉन डिसजंक्शनिंग। क्या बोलते हैं, प्राइमरी नॉन डिसजंक्शनिंग बोले। ठीक बेटे, अब नेक्स्ट क्या हुआ कि जब उसने इंटरब्रीडिंग करवाई, जब उसने क्या किया, इंटरब्रीडिंग करवाई। ठीक है, कैसे इंटरब्रीडिंग भी नहीं करवाई उसने, एक्चुअल के अंदर क्या किया कि यहां से जो नॉर्मल रेड आई मेल था, जो रेड आई मेल था उसके साथ में क्या की उसने, जो उसको व्हाइट आई क्या मिला था उसे, एक्चुअल के अंदर व्हाइट आई फीमेल मिली थी। ये क्या है, ये व्हाइट आई फीमेल है, ये क्या है, व्हाइट आई फीमेल है। अब ये मत बोलना कि यहाँ पर क्या है सर, वाई क्रोमोसोम में तो ये मेल क्यों नहीं है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम का हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर पढ़ चुके हैं कि वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल फर्टिलिटी के लिए होता है। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, क्या हुआ कि इस टाइप से सेकेंड टाइप में जब उसको इस टाइप की क्रॉस करवाई, ठीक है, तब उसे क्या मिला, सेकेंड टाइम क्या हुआ कि नॉन डिसजंक्शनिंग हो गया। नॉर्मल गैमीट किस टाइप से बने थे, इस टाइप से, जो कि बने भी, ठीक है, बने भी। उसके अंदर क्या किया कि जो क्रोमोसोम थे उन्होंने अपने आप को सेग्रीगेट किया, एक्स क्रोमोसोम की बेसिकली बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे टाइप के जो गैमीट बने, ठीक है, यहाँ पर जो अलग टाइप के जो गैमीट थे वो कैसे बने कि यहाँ पर फिर जो एक्स क्रोमोसोम है उन्होंने अपने आप को सेग्रीगेट नहीं किया, तो ये दूसरी बार हुआ है, इसलिए इसे क्या बोला, इसे सेकेंडरी नॉन डिसजंक्शनिंग बोला गया। ठीक, तो इसके अंदर जो उसे रिजल्ट मिले वो कौन से थे कि जो फीमेल थी 96% उनके पास में क्या थी, रेड आई थी।
ठीक। और जो 4% फीमेल थी, सिर्फ उन्हीं के पास में क्या थी, व्हाइट आई थी। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या बताया कि जो हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलते हैं ड्रोसोफिला के अंदर, जब हम आई कलर का इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, तो जब हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलते हैं तो वो क्यों मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें नॉन डिसजंक्शनिंग के कारण। ठीक है, तो आज इस टॉपिक के साथ में हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे।